नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना, जो कि आपकी क्लास 9th के लिए है। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद है, आप लोगों की हेल्प हो वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम से, जैसे इस पाठ्य योजना का नाम है उपभोक्ता अधिकार, तो इसी नाम से आपको उपभोक्ता अधिकार पाठ्य योजना के नाम से आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो सबसे ऊपर आपको पता है, जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। ठीक है, जो भी संख्या आपकी होगी इस तरीके से लिखने के बाद आपको डेट लिखना है, किस डेट पे आपने पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय सामाजिक विज्ञान का है, उप विषय अर्थशास्त्र है, कक्षा 9 है, कालांश द्वितीय है यानी कि सेकंड पीरियड में हम जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। समय अवधि है 45 मिनट का। और लास्ट में आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा आज का प्रकरण है वो है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको आना होता है अपने सामान्य उद्देश्य हेडिंग की तरफ। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको अपना जो विषय होता है या फिर उप विषय होता है, जैसे हमारा विषय समाज विज्ञान है, उप विषय अर्थशास्त्र है, तो ये पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या आप सिखाना चाहते हैं उसके बारे में आप सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थी में रुचि विकसित करना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान विद्यार्थी में आत्मसात करना। थर्ड है विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना एवं लोकतांत्रिक, नैतिक, चारित्रिक, सार्वभौमिक मूल्यों का आत्मसात करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना की जानकारी से अवगत कराना। और फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आता है आपका अगला हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको जो आपका टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में आप विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखेंगे। कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट है इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है भावनात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र उपभोक्ता अधिकार व अन्य अधिकारों में अंतर बता सकेंगे। थर्ड पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है, छात्र उपभोक्ता अधिकारों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद देखिए आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको चार्ट बना के ले जाना होता है। तो यहाँ पे आप चार्ट में क्या बनाएंगे, काफ़ी लोग ये पूछते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, तो चार्ट में आपको क्या बनाना है वो भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चार्ट में इस तरीके से आप बना सकते हैं। उपभोक्ता है, जो कि आपको पता है बाजार का राजा होता है, और उपभोक्ता के अधिकार यहाँ पे लिखे गए हैं सारे। सुरक्षित उत्पादों की का अधिकार, यहाँ पे सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा गया। इस तरीके से आप बना के ले जा सकते हैं चार्ट। उसके बाद आता है अगला हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, छात्र उपभोक्ता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहले आपको 2 कॉलम या 3 कॉलम बनाने होते हैं। आपके कॉलेज में जैसे कहा जाए 3 कॉलम कहा जाए तो 3 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम कहा जाए तो 2 कॉलम बनाइए। यहाँ पे 2 कॉलम बनाया गया है। देखिए पहले कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, और दूसरी तरफ छात्र क्रिया। इसमें तीसरा कॉलम जो मैंने बोला 3 कॉलम का, तो यहाँ पे 1 कॉलम और बना लीजिएगा, इसमें क्रम संख्या लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 कॉलम हो जाएगा आपका। इसे देखिए, पहला प्रश्न है, हम अपनी आवश्यकताओं का सामान कहाँ से खरीदते हैं। आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे हम अपनी आवश्यकताओं का सामान दुकान से खरीदते हैं। सेकंड प्रश्न फिर बनेगा, दुकान में लाई गई सामान यदि खराब निकले तब क्या करेंगे। तो बच्चे बोलेंगे हम दुकानदार को वह सामान वापस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दुकानदार सामान वापस लेने से मना करे तो आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे। तो बच्चे बोलेंगे हम उनकी शिकायत थाने में करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है, थाने में शिकायत किस अधिकार से करेंगे। तो बच्चे बोलेंगे थाने में शिकायत हम उपभोक्ता के अधिकार से शिकायत करेंगे। ये हो गया आपका प्रस्तावना प्रश्न में आपका प्रकरण निकल गया। अब आता है आपका यहाँ पे उद्देश्य कथन। आपको बोलना है उद्देश्य कथन। देखिए लिखा गया, छात्रों आज हम लोग उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया, जूम कर देता हूँ मैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। पहले मैं बता दूँ आपको हेडिंग क्या क्या लिखनी है, इसमें कॉलम क्या क्या बनाना, फिर मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखना है। फिर इसमें आपको टोटल देखेंगे यहाँ पे 6 कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया,
विधि प्रविधि प्रविधि और लास्ट में यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है तो लिखिए, नहीं तो इस चीज़ को यहाँ पे आप यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश भी लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है उपभोक्ता का अर्थ। उपभोक्ता का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, उपभोक्ता का अर्थ। ठीक है, उपभोक्ता का अर्थ में आप पहले यहाँ पे उद्देश्य क्या है आपका, छात्र उपभोक्ता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो, अब यहाँ पे आपको देखने में अगर शायद 360 पिक्सल में देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं एक एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख लिखा गया, उपभोक्ता वह उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, चीनी, फल आदि हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि वाले कॉलम में लिखा गया व्याख्यान प्रविधि। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो व्यवहारगत परिवर्तन उसमें लिखा गया छात्र उपभोक्ता के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। अब बहुत प्रश्न आता है, जब कोई चैप्टर टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत प्रश्न भी पूछेंगे बच्चों से, जिससे आपने जो पढ़ाया उनको पता चल सके आपको कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया। तो बहुत प्रश्न देखिए, छात्रों का चिंतन मनन क्षमता का विकास करना। पहला प्रश्न है उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस साइड इसका आंसर बच्चे देंगे, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, जब व्यक्ति किसी वस्तु को मुख्य या सेवा देकर मूल्य या सेवा देकर प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो बच्चे बोलेंगे 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। थर्ड यहाँ पे प्रश्न है उपभोक्ता सामान कब खरीदेगा, जब इसका आंसर मिलेगा जब उपभोक्ता को आवश्यकता होगी। फोर्थ यहाँ पे अगला प्रश्न है उपभोक्ता की मांग बाजार में कब बढ़ती है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया उसका आंसर, जब बाजार में मूल्य कम होता है और उपभोक्ता की मांग अधिक होती है। प्रश्नोत्तर विधि थी तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे अगला पॉइंट है शिक्षण बिंदु में हमारा देखिएगा उपभोक्ता का शोषण। छात्रों को उपभोक्ता के शोषण के बारे में से अवगत कराना। अब यहाँ पे देखेंगे उपभोक्ता शोषण में है जब एक उपभोक्ता किसी दुकानदार या उपभोक्ता के द्वारा धोखा तब खाता है जब कोई वस्तु कम गुणवत्ता अथवा घटिया वस्तुएं दी जाती हैं, इन वस्तुओं व सेवाओं के लिए अधिक मूल्य लिया जाए, इसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। उपभोक्ता शोषण में व्यापारी उपभोक्ता को निम्न तरीकों द्वारा धोखा दे सकता है। पहला, उचित तौल या मापन को कम करके। दूसरा है उच्च मूल्य। तीसरा है मिश्रित व अशुद्ध उत्पादन। चौथा है अनुसूचित सूचना यहाँ पे, और फिफ्थ है झूठे वादे। सिक्स्थ है सुरक्षा उपकरणों की कमी। इसके बाद देखिए उपभोक्ता शोषण होने पर उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। सेम यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में, और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देखिए लिखा गया, छात्र उपभोक्ता शोषण के बारे में से अवगत हो जाएंगे। बहुत प्रश्न है छात्रों में के चिंतन व मनन क्षमता का विकास करना। पहला प्रश्न है उपभोक्ता को धोखा कब मिलता है, तो बच्चे बोलेंगे उपभोक्ता को धोखा तब मिलता है, यहाँ पे देखिए इस तरफ लिखा गया, यहाँ पे उपभोक्ता को धोखा तब मिलता है जब उसे वस्तु की गुणवत्ता कम हो और मूल्य अधिक लिया जाए। अगला प्रश्न है जब उपभोक्ता से अधिक मूल्य लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे उसे उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ प्रविधि वाले कॉलम में। अब आगे बढ़ते हैं, विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे देखिए, छात्रों के तर्क क्षमता का विकास करना। विकासात्मक प्रश्न में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न है व्यापारी उपभोक्ता को किन तरीकों से धोखा दे सकता है, 3 कारण बताओ, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे उचित मूल्य, झूठे वादे, सुरक्षा उपकरणों की कमी। अगला प्रश्न है आप कभी उपभोक्ता शोषण बने हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे बताएंगे हाँ हम भी उपभोक्ता शोषण के शिकार बने हैं। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब फिर से यहाँ पे अगला है, यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट देखेंगे उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार के बारे में बच्चों को बताएंगे। अब उपभोक्ता अधिकार में वर्तमान में उपभोक्ता को बाजार में प्रतियोगिता, गुमराह करने वाले विज्ञापन, घटिया वस्तुएं एवं सेवाएं तथा अन्य वस्तुओं की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं ने धोखों से बचाने के लिए कुछ अधिकारों को मान्यता दी है। ठीक है, प्रदान करने के लिए यहाँ पे कोशिश की। 1987 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सभी उपलब्ध यहाँ पे जो नियम थे वो लागू किए गए। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन के पश्चात 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। यहाँ पे 2020 लिखा गया, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकार निम्न है, पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार, थर्ड है चयन का अधिकार, फोर्थ है निवारण का अधिकार और फिफ्थ है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सामने इसमें देखिए लिखा गया ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ठीक है, प्रदर्शन विधि थी, आप चार्ट प्रदर्शित कर रहे थे तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी। छात्रों यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिखे थे। यहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन में देखिए लिखा गया छात्र उपभोक्ता के अधिकार से में सूचना प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, उच्च मूल्य में से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है खराब सामान की पहचान आप कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और फोर्थ प्रश्न है उपभोक्ता क्या है। श्यामपट्ट कार्य में देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी वो सारी चीज़ें, दिनांक, विषय, उप विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और समय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता के अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख दीजिए। लास्ट में आता है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दिया जाना चाहिए। पहला प्रश्न है उपभोक्ता शोषण में व्यापारी उपभोक्ता को किन किन तरीकों से धोखा दे सकता है। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन कब लागू किया। अब सामान्यीकरण है, छात्रों आज उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और संदर्भ है यहाँ पे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2006, इसके बारे में यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। और लास्ट में एक तरफ छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक हस्ताक्षर, दूसरी तरफ निरीक्षणकर्ता हस्ताक्षर। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।